conductivity, conductance, resistance, then Kohlrausch law, application of Kohlrausch law. Okay, so in today's class we discuss about the numerical based upon calculation of resistivity, then conductance, then molar conductivity, then numerical based upon Kohlrausch law. Okay, clear? So इनके लिए पहले आपको इन टॉपिक से जो फार्मूलाज हैं बच्चे वो सारे क्लियर होने चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम अगर आपको कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस मेजर करनी है, ठीक है, रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या है बच्चे, V अपॉन I, ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। दूसरा हमने रिलेशन निकाला था रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के लिए हमने रिलेशन क्या निकाला था, R इंटू A ओवर L। अगर आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है तो उसके लिए रेजिस्टेंस, देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ। ओके, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट कंडक्टिविटी, कापा, कापा के लिए हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, सेल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय R। ओके, सॉरी, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय R, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय R। दूसरा फॉर्मूला हमने निकाला था कंडक्टिविटी के लिए, दैट इज कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। देन इफ यू वांट टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा m, सो लैम्डा m के लिए हमने फॉर्मूला क्या यूज किया था, कापा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं दे आर बेस्ड अपॉन कंसर्वेशन टर्म, ठीक है, रेजिस्टेंस V अपॉन I। देन अगर आपको रेजिस्टिविटी मेजर करनी है किसी भी सोल्यूशन के लिए R इंटू A/L, देन कंडक्टिविटी मेजर करनी है सेल कांस्टेंट डिवाइड बाय R, या फिर कंडक्टिविटी के लिए दूसरा फॉर्मूला है कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। देन मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी। इसी तरह जब आपने कोलराउश लॉ के थ्रू न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, यू वांट टू अप्लाई कोलराउश लॉ, एंड इन कोलराउश लॉ वी कैन कैलकुलेट, कोलराउश लॉ जो है उसके थ्रू आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कोलराउश लॉ वी कैन कैलकुलेट K, ओके, वी कैन कैलकुलेट K, ठीक है, K कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट। और इसके लिए फॉर्मूला क्या है बच्चे, दैट इज C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, डिसोसिएशन कांस्टेंट K, ठीक है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट K, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, यू विल यूज दिस फॉर्मूला, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। एंड K कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा निकालना पड़ेगा, और अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या है, लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा m इन फाइनाइट, ठीक है। लैम्डा m कैसे निकालेंगे, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी, और लैम्डा m इनफाइनाइट किसी पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए, जैसे मान लो NaCl के लिए, तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, लैम्डा m Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा m Cl नेगेटिव, ओके। सो इस तरह से आप लैम्डा m इनफाइनाइट कैलकुलेट कर सकते हो कंडक्टेंस ऑफ कैटायन और एनायन को ऐड करके, ठीक है, क्लियर। सो रिमेंबर, अगर आपको K कैलकुलेट करने के लिए आता है तो पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट अल्फा कैलकुलेट करने के लिए अगर लैम्डा m नहीं दिया हुआ आपको लैम्डा m इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। अगर लैम्डा m इनफाइनाइट नहीं दिया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू कोलराउश लॉ लैम्डा m इनफाइनाइट इज इक्वल टू सम ऑफ lambda m infinite and cation plus lambda m infinite anion, okay. So now we discuss numerical based upon these topics, okay, clear। The first numerical which is given in your textbook from back exercise, जो आपकी back exercise में क्वेश्चन दिया हुआ है, that is question number 2.8, question number 2.8, question number 2.8, the question is the conductivity of 0.20 molar, the conductivity of 0.20 molar solution of KCl, the conductivity of 0.20 molar solution of KCl at 298 Kelvin is 0.00248,
0.00248 सीमेन पर सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। तो इसकी क्या कैलकुलेट करनी है हमने? मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। ओके, सो आपने क्या निकालना? मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है? कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। ओके, आपके पास फॉर्मूला है कापा, कंडक्टिविटी है, मोलैरिटी कंसंट्रेशन। ठीक है, आपका जो न्यूमेरिकल है उसमें कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है? कंडक्टिविटी गिवन है 0.024। कंडक्टिविटी है 0.0248। ओके, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इंटू 1000। और मोलैरिटी कितनी दी हुई है? मोलैरिटी गिवन है that is 0.20 mole. Okay, molarity is 0.20 mole per liter. So by using this formula we can calculate molar conductivity. तो ये formula use करके आप molar conductivity calculate कर सकते हो। कंडक्टर्स कंडक्टिविटी आपके सोल्यूशन में मात्रा दी है 0.0248 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और कंसंट्रेशन दी हुई है 0.20 मोल पर लीटर। ओके, so with the help of using lambda you can calculate molar conductivity। आप ये फॉर्मूला यूज करके molar conductivity कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, this is question number 2.8 which is given in your textbook। ओके, NCERT। and then question number 2.9। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने करना है इस चैप्टर से, that is question number 2.9 जो कि बैक एक्सरसाइज में गिवन है आपकी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2.9, क्वेश्चन नंबर 2.9 क्या दिया हुआ बच्चे? The resistance of a conductivity cell, the resistance of a conductivity cell, the resistance of a conductivity cell containing 0.001 molar KCl solution, the resistance of a conductivity cell containing 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm। 1500 ohm क्या है? रेजिस्टेंस है इसकी। 0.001 मोल क्या है? कंसंट्रेशन है। एंड व्हाट इज द सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट कितना होगा? इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 0.146 into 10 की पावर -3 सीमेन पर सेंटीमीटर। तो कंडक्टिविटी दी हुई है, कंडक्टिविटी मींस कापा इज गिवन। ओके, कापा कंडक्टिविटी गिवन है, कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है? 0.146 10 की पावर -3 सीमेन पर सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? कंसंट्रेशन। ठीक है, मींस मोलैरिटी कैपिटल M दिया हुआ है, कंसंट्रेशन C और मोलैरिटी इज गिवन। कंसंट्रेशन C और मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी दी हुई है? 0.001 मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस दी हुई है। रेजिस्टेंस कितना दिया? 1500 ओम। ओके, आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चे? सेल कांस्टेंट। ये आपको कैलकुलेट सेल कांस्टेंट, ये कैलकुलेट करना है। उसके लिए आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर। सेल कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट सॉरी निकालना है, कापा दिया हुआ है आर। तो सेल कांस्टेंट निकालने के लिए कंडक्टिविटी और डिस्टेंस क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सेल कांस्टेंट निकालना है आपने, तो सेल कांस्टेंट के लिए आप कंडक्टिविटी को रेजिस्टेंस से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है? 0.146 10 की पावर -3। रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है? दैट इज 1500 ओम। ठीक है, क्लियर? By using this formula, you calculate cell constant. तो यहाँ से आप cell constant मेजर कर सकते हैं। Using this formula, we can calculate cell constant. तो cell constant is equal to kappa into R, conductivity into R. Conductivity आपको दी गई है 0.146 10 की पावर -3। ठीक है, और रेजिस्टेंस दी गई 1500। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा? सेल कांस्टेंट निकल जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.9। That exercise of the textbook. Okay. Now question number 2.41. Question number 2.41.
क्वेश्चन नंबर 2.4 में क्या दिया हुआ है? कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिडिक एसिड. The conductivity of 0.00241 molar acetic acid is 7.896 into 10 to the power minus 5. Conductivity of 0.00241 molar acetic acid is 7.896 into 10 to the power minus 5 Siemens per centimeter. Calculate molar conductivity. Calculate molar conductivity if lambda m infinite. If lambda m infinite is 390.5 Siemens centimeter square per mole. Okay, and what is the dissociation constant? What is dissociation constant? तो आपने यहाँ पे dissociation constant निकालना है K, ठीक है? यहाँ पे कैलकुलेट dissociation constant K कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 2.11. Question number 2.11 from back exercise you have to calculate dissociation constant. K कैलकुलेट करना है तो K के लिए क्या फार्मूला है बच्चे? C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा. इसका मतलब पहले आपको अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड अल्फा के लिए फार्मूला क्या है? दैट इज लैम्डा m इनफाइनाइट. तो पहले हम लैम्डा m निकाल लेंगे. लैम्डा m इज इक्वल टू kappa into 1000 divided by concentration or molarity. So kappa given है numerical में and kappa conductivity given as 7.896 10 to the power minus 5 into 1000 divided by concentration. Okay, and concentration कितनी दी हुई है? concentration दी हुई है इसकी 0.0024 ये कंसंट्रेशन दी हुई है. ठीक है, तो इससे क्या निकल जाएगा? लैम्डा निकल जाएगा. फिर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे एंड लैम्डा एम इनफाइनाइट दिया हुआ है. ठीक है, लैम्डा एम इनफाइनाइट गिवन है. लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 390.5 ये दिया हुआ है. सो लैम्डा एम इनफाइनाइट कितना दिया हुआ है? 390.5 ये दिया हुआ है. लैम्डा एम इनफाइनाइट 390.5. लैम्डा एम यहाँ से कैलकुलेट करनी है. ठीक है, पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा? अल्फा. फिर अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या निकल जाएगा? के निकल जाएगा. ठीक है, क्लियर? सो ये इस तरह से सॉल्व होगा क्वेश्चन. ओके, क्लियर? फिर मुझे एक और क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है 2.110. द कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड at 298 Kelvin has been determined at different concentration. कंसंट्रेशन दी हुई है, ठीक है, और कंडक्टिविटी दी हुई है. ठीक है, क्लियर? तो आपने क्या निकाल लेना? हर एक कंसंट्रेशन पे लैम्डा एम कैलकुलेट करना. ठीक है, हर एक कंसंट्रेशन पे लैम्डा एम कैलकुलेट करना है. फिर आपने ग्राफ प्लॉट करना है. ठीक है, लैम्डा एम एंड कंसंट्रेशन. लैम्डा एम और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है. अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इस तरह का स्लोप आएगा उसका. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.10 सोडियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. तो वहाँ पे आपको डाटा दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दी हुई है और कंडक्टिविटी दी हुई है. तो आपने हर एक कंसंट्रेशन के लिए क्या कैलकुलेट करना है? लैम्डा एम कैलकुलेट करना है. और लैम्डा एम और कंसंट्रेशन के बीच में क्या प्लॉट करना है? ग्राफ प्लॉट करना है. तो आपका जो ग्राफ है वो इस तरह आना चाहिए. ठीक है, बिकॉज NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सो ये स्लोली डिसोसिएट होगा और इस तरह से आएगा ग्राफ. ठीक है, क्लियर? जो हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाला कंसेप्ट किया था उस अकॉर्डिंग ग्राफ इस तरह से आएगा. ठीक है, क्लियर? सो बच्चे ये जो क्वेश्चंस हैं जो हमने आज डिस्कस किए हैं दे आर बेस्ड अपॉन मोलर कंडक्टिविटी, देन डिसोसिएशन कांस्टेंट. ओके, या एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड है. ठीक है, आई होप कि आपको समझ आए होंगे न्यूमेरिकल. ठीक है, सो इन योर नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस, Faraday's law, okay, and numerical based upon Faraday. Okay, thank you.